बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मानसून की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में इस साल का अब तक का सबसे ताकतवर मानसून का स्पेल जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा जो हवा का कम दबाव था वो इस वक्त सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ गुजरात के करीब मौजूद है, और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जो है ये सिस्टम मज़ीद इंटेंसिफाई होकर एक डिप्रेशन का सिस्टम यानी कि हवा के शदीद कम दबाव की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है। आगे आने वाले मज़ीद 24 से 36 घंटों के दौरान जो है ये काफ़ी तेज़ी से जो है वो मगरिब की जानिब मूव करेगा, यानी कि पाकिस्तान के सिंध के इलाकों की जानिब इसकी मूवमेंट रहेगी, और काफ़ी हद तक साजगार माहौल होने की वजह से, फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से इसकी शिद्दत में बातदरीज मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। इस बात के तकरीबन 50 से 60% इम्कानात हैं कि अगले 12 से 18 घंटों के दौरान जो है ये सिस्टम डिप्रेशन से मज़ीद इंटेंसिफाई होकर एक डीप डिप्रेशन की स्टेज तक भी जा सकता है, यानी कि ये हवा का शदीद तरीन कम दबाव होगा। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो मेंबर्स, आज 25 तारीख को जो है वो सिंध के मज़ीद कुछ इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। जिस तरह 24 तारीख को जो है, जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जनूबी पंजाब, सिंध के मशरकी और कुछ सेंट्रल इलाकों में मीरपुर ख़ास डिवीज़न में खुसूसी तौर पर काफ़ी अच्छी बारिशें देखी गई। बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में जो है वो किरथर रेंज के आसपास काफ़ी अच्छी बारिशें देखी गई। 25 तारीख के दिन जो है इन तमाम तर इलाकों में जो है वो बारिशों की शिद्दत में मज़ीद कुछ हद तक इजाफा होगा। ज़्यादातर ये जो बारिशें हैं सिंध के मशरकी और जुनूब मशरकी इलाकों में जो है वो देखी जाएंगी। करपाकर, नगर पाकर, इस्लामकोट, मिट्टी, मीरपुर खास डिवीज़न, हैदराबाद शहर के करीब जो है भी वहाँ पर भी गरज चमक के कुछ अच्छे बादल बन सकते हैं, जबकि बदीन डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ मकामात पर जो है वो जामशोरो, झिम्पीर और इसके आसपास के इलाकों में भी जो है वो गरज चमक के थंडर सेल्स बनेंगे, और इन इलाकों में जो है वो आज के दिन भी बारिशें मुतवक्के हैं। ओवरऑल बाकी सिंध के एरियाज़ में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक गर्म और मरतूब रहेगा। खुसूसी तौर पर शहर कराची में भी जो है वो आज गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक इजाफा मज़ीद देखने में आएगा। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री के आसपास जो है वो रह सकते हैं, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री, 38 डिग्री से लेकर तकरीबन 43 डिग्री के आसपास रहेगा। बात करते हैं अब आने वाले सिस्टम के ट्रैक के हवाले से, जो कि अब इस हवाले से जो है वो पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर होती हुई नज़र आ रही है, और वही मुतवक्किल ट्रैक है जिस तरीके से हमने पिछले 2 से 3 दिन पहले आप तमाम तर लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मौजूदा ये जो सिस्टम है ये सिंध के जुनूब मशरकी इलाकों से और सिंध गुजरात बॉर्डर के करीब से जो है वो गुजरता हुआ इंडियन गुजरात रीजन, कच्छ और साथ ही साथ जुनूब मशरकी सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ से इस सिस्टम का जो कोर है वो क्रॉस करता हुआ बहरा अरब की जानिब मूव करेगा। जिस तरह आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी हद तक इसी तरीके से है कि ये जो सिस्टम है ये जनूब मशरकी सिंध के इलाकों से, यानी कि नगर पारकर, डिप्लो और इसके आसपास के इलाकों से जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल होगा, और इन्हीं इलाकों में जो है वो बारिशों का जोर सबसे ज़्यादा देखने में आएगा। फिर आगे चलते चलते 27, 28, 29 तारीख को जो है ये शहर कराची के भी काफ़ी करीब से, जुनूब से, समंदर के काफ़ी करीब से कुछ हद तक चांसेस हैं कि सिस्टम का कोर जो है वो शहर कराची के बिल्कुल ऊपर से गुजरता हुआ जो है ये आगे फिर बहरा अरब और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ की तरफ जो है वो मूव करेगा। इस दौरान इन तमाम तर इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक जो है वो काफ़ी शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। कई इलाकों में बारिशों की जो मिकदार है वो 200 से 300 मिलीमीटर तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि जैसे जैसे ये सिस्टम जो है वो, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था, अगर ये सिस्टम डीप डिप्रेशन बनता है तो बारिशों का जो सेंटर स्पैन है वो मज़ीद कुछ हद तक श्रिंक होगा, सिस्टम के करीब चला जाएगा, सिस्टम के सेंटर के करीब जाएगा। लेकिन इन इलाकों में जो बारिशें होंगी वो शदीद तरीन होंगी, क्योंकि डीप डिप्रेशन हो गया या डिप्रेशन हो गया, ये इन सिस्टम की खासियत होती है कि ये अपने साथ जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें लेते हुए आते हैं। लिहाजा आने वाले 2 से 3 दिनों में जो है वो इस सिस्टम के ट्रैक में मज़ीद कुछ हद तक चेंजेस मुतवक्के हैं। जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत बढ़ती चली जाएगी, इसके ट्रैक में कुछ हद तक तब्दीली भी आएगी, क्योंकि इस तरीके के जो भी सिस्टम्स होते हैं इनका हतमी ट्रैक कभी भी जो है वो नहीं होता है
ये हर गुजरते घंटों के साथ, हर गुजरते वक्त के साथ जो है वो थोड़ा बहुत ट्रैक अपना तब्दील करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अब जनरल आइडिया अगर देखा जाए तो 50 से 70% इम्कानात है कि ये जुनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों के ऊपर से होता हुआ जो है वो बहरा अरब की जानिब जाएगा और इन्हीं इलाकों में जो है वो आने वाले दिनों में बहुत शदीद तरीन बारिशें इम्कान इनका मौजूद रहेगा। बात करते हैं सिंध के दीगर इलाकों की, तो 26 तारीख से लेके तकरीबन 30 से 31 तारीख तक जो है वो सिंध के 90 से 95% इलाकों में काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें देखी जाएंगी, जबकि मशरक़ी, जुनूब मशरक़ी और केटी बंदर और उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर आने वाले दिनों में शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। इंशाल्लाह इस हवाले से हर 24 घंटे के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आप तमाम तर लोगों को आने वाले इस सिस्टम के हवाले से जो है वो वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। शहर कराची के हवाले से बात की जाए तो शहर कराची में फ़िलहाल जो है वो बारिशों का जो ज़्यादा ज़ोर है, जो मेजर डेज़ नज़र आ रहे हैं वो 27 अगस्त से लेके तकरीबन 30 से 31 अगस्त तक जो है वो लगातार 3 से 4 दिन वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा। जबकि 27, 28 और 29 अगस्त ये वो दिन होंगे जब सिस्टम जो है वो शहर कराची से बहुत करीब मौजूद होगा और इन्हीं दिनों में जो है वो शहर कराची में मेजर स्पेल जो है वो होते हुए नज़र आएंगे। ज़्यादातर ये 27 तारीख की शाम या रात से या दोपहर से जो है वो बारिशों का जोर बढ़ता हुआ नज़र आएगा और फिर 28, 29 और 30 तारीख तक जो है वो पीक डेज रहेंगे इस सिस्टम के हवाले से। अगर सिस्टम का ट्रैक थोड़ा बहुत तब्दील होता है या इसकी इंटेंसिटी में जो है वो मज़ीद इजाफा होता है तो इन दिनों में एक आध दिन जो है वो आगे पीछे होना मुमकिन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बारिशों के हवाले से बात की जाए तो शहर कराची में भी जो है वो आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ और मूसलाधार बारिशों का फिल वक्त इम्कान मौजूद है। कई इलाकों में जो बारिशों की मिकदार है वो तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर तक जो है वो देखने में आ रही है, जबकि कई इलाके ऐसे भी होंगे जो कि ट्रिपल डिजिट्स यानी कि 100 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो बारिशें रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस दफ़ा खुसूसी तौर पर क्योंकि ये सिस्टम जो है वो सिंध के जुनूबी इलाकों से गुजर रहा होगा, कराची के भी जुनूबी इलाकों के काफ़ी करीब से, या इसका कोर जो है वो बहुत कराची के शहर के करीब से गुजर रहा होगा। कराची के जो साहिली इलाके हैं जहाँ अब तक मानसून का कोई भी बड़ा ताकतवर स्पेल नहीं देखा गया है, इस दफ़ा उम्मीद है कि कराची के जो साहिली इलाके हैं, जुनूबी इलाके हैं, डिफेंस क्लिफ्टन, लांडी, कोरंगी, सदर और इसके आसपास के इलाके, ओल्ड सिटी एरिया के इलाके, यहाँ पर शहर के दीगर इलाकों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद सिचुएशन डेवलप होती रहेगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू हर 24 घंटे में जो है वो इस सिस्टम की ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आप तमाम तर लोगों के साथ शेयर करते रहें। इस दिन को भी ध्यान में रखिएगा कि सिस्टम इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है और जैसे ही ये इंडियन गुजरात रीजन या जुनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों यानी कि पाकिस्तानी इलाकों के करीब पहुँचेगा, बहरा अरब से ज़बरदस्त सपोर्ट की वजह से जो है वो इसकी शिद्दत में बहुत तेज़ी से इजाफा होगा और यही वो इलाके होंगे जहाँ पर ये सिस्टम जो है वो डीप डिप्रेशन की सूरत में भी उम्मीद है कि जा सकता है। जैसे ही सिस्टम डीप डिप्रेशन पे जाएगा, बारिश पे जो ज़ोर है वो इन इलाकों में मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। आने वाले दिनों में ये सिस्टम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहरा अरब से होता हुआ जो है वो बलूचिस्तान की कोस्ट की जानिब जाएगा, तो जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा सिंध के बाद जो है वो बलूचिस्तान के भी साहिली इलाकों में बारिशों का जोर बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस चीज़ को फ़िलहाल ध्यान में रखिएगा कि 5 से 10% इम्कानात हैं कि ये सिस्टम जब इन इलाकों के करीब पहुंचेगा तो साइक्लोजेनेसिस यानी कि कोई साइक्लोनिक सिस्टम बनने के भी इम्कानात फ़िलहाल 5 से 10% ही हैं। ये बहुत रेयर और बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है कि कोई सिस्टम इस तरीके से जो है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर जाए, लेकिन फ़िलहाल इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आप तमाम तर लोगों के साथ सिलसिला जो है वो शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, किसी किस्म का पैनिक ना क्रिएट करें और मुस्तनद अपडेट्स के लिए जो है वो जो भी आप चैनल को प्रेफर करते हैं उन्हीं से जो है वो अपडेट्स हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।